नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे धार्मिक ग्रंथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी पर्व के बारे में। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर्व कैसे शुरू हुआ। हमारे हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार यदुकुल के राजा कंस थे। उनकी एक चचेरी बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से सूर्यसेन के पुत्र वासुदेव से कराया, जो कि एक यादव राजा थे। शादी के पश्चात वासुदेव अपनी पत्नी को लेकर घर जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन की शादी में तुम इतना प्रसन्न हो रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस बहुत चिंतित हो उठा और फैसला किया कि अपनी नवविवाहित बहन देवकी के पति वासुदेव को मृत्यु दंड दिया जाए। यह सुनकर देवकी और उनके पति वासुदेव चिंतित और भयभीत हो गए। फिर दोनों ने सोच विचार के बाद देवकी ने कंस से कहा, हे भ्राताश्री, कृपया कर हमारे सुहाग ना उजाड़े। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपया मेरे पति को जीवित रहने दे। मैं अपने सारे संतानों को आपके हवाले कर दूंगा। यह सुनकर कंस ने दोनों को कारावास में बंद कर दिया और देवकी और वासुदेव को एक एक कर 7 पुत्र हुए और सभी को कंस ने जमीन पर पटक कर मार दिया। इस घटना से देवकी और वासुदेव के लिए बहुत दुखद घटना थी। जब 8वीं पुत्र जन्म लिया तब उस कारागार में एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसमें से चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, मुझे अपने मित्र नंदलाल, जो कि गोपाल जाति के मुखिया थे, वह एक राजा और क्षत्रिय नंदन प्राचीन यादव साम्राज्य के शक्तिशाली मंडलों में से एक गोकुल मंडल के प्रमुख थे, उनके यहाँ छोड़ आओ और उनके घर में जो पुत्री जन्म ली है उसे लेकर यहाँ आ जाओ। और कंस से कहना कि 8वीं संतान पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है। यह कहकर चतुर्भुज भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में आ गए। तभी तेज बारिश और हवा शुरू हो गई। जितने भी कारागार थे वह खुद पर खुद खुलते चले गए और पहरेदार सब एक एक कर सारे बेहोश हो गए। तब वासुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान श्री कृष्ण जी को अपने सर पे एक टोकरी में रखकर नंद बाबा के यहाँ चल पड़े। जब रास्ते में नदी को पार कर रहे थे तभी नदी का जल स्तर बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि नदी श्री कृष्ण के पांव छूना चाहती थी। जल स्तर बढ़ने से वासुदेव को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही पानी ने श्री कृष्ण का पांव छू लिया, अचानक से पानी शांत और कम हो गया। धीरे धीरे नदी पार कर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर पहुँचा दिया और उन्होंने वहाँ जो पुत्री थी उन्हें लेकर वापस कारागार में चले आए। यह खबर कंस को पता चलते ही कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब वह 8वें पुत्र को वध करने के लिए कारागार में आ गया। लेकिन वह एक पुत्री थी। वासुदेव ने बहुत मनाया कि पुत्र नहीं पुत्री है, इसे आपका कोई हानि नहीं होगा, इसे कृपया करके इसका वध ना करे। लेकिन कंस नहीं माना। वध करने के लिए जैसे ही उस बच्ची को गोद में लिया तभी गोदी से उछलकर हवा में चली गई और वह एक देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, तुम्हारा अंत करने वाला बालक धरती पर जन्म ले चुका है। यह दिन भद्रा मास के कृष्ण पक्ष में के रोहिणी नक्षत्र का था, इसीलिए हर साल इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।